आने वाले हैं ऐसी सूचना है, और जयंत चौधरी साहब भी आने वाले हैं ऐसी भी सूचना है, चंद्रशेखर आज़ाद आने वाले हैं ऐसी भी सूचना है। लेकिन सवाल यह है कि ये लोग किस बात के लिए आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो यहाँ है ही नहीं। आज ही तकरीबन 50 घरों के दरवाजे तोड़े हैं, सड़कों से बेगुनाहों को उठाकर ले गए हैं, और जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उसमें हमारी पत्नी और इस शहर की पूर्व सांसद और पूर्व विधायक को भी उन्होंने नहीं बख्शा है। और ये वार्निंग है कि अपने घरों में रहो, और हमारी पत्नी को भी वार्निंग दी है कि निकलना मत बाहर। महिलाओं के साथ ऐसी अभद्रता और ऐसी अमानवीयता और ऐसा शर्मनाक बर्ताव मेरे ख्याल से किसी भी व्यवस्था को शोभा नहीं देता। मेरी पत्नी और मेरे अजीज एक बीमार की इयादत के लिए गए थे। एक बहुत बड़ा अपराधी है जिसकी बड़ी भयानक तलाश है, उसका नाम है तालिब। उसका नाम दर्शाया गया है यूनिवर्सिटी में मशीन की चोरी और बरामदगी में, जिसकी रपट नगर पालिका की तरफ से है, और नगर पालिका की तरफ से इस बात का इनकार है कि ये मशीन उनकी नहीं है। उसके घर के दरवाजे तोड़ दिए गए हमारी पत्नी की मौजूदगी में, और 200-250 बहन बेटियों की इज्जतों की रखवाली करने वालों ने एक बीमार माँ के साथ और उनकी आयादत करने वालों के साथ शर्मनाक बर्ताव किया है। मैं नहीं चाहता था कि इन बातों को कहूं, क्योंकि मैं बहुत आदी हो गया हूं, और रामपुर पार्लियामेंट के चुनाव में इन सारे अफसोसनाक हालात का भोग ही रहा है, क्योंकि ये एक मखसूस आबादी का शहर है। इसलिए इसके साथ जो भी बर्ताव हो रहा है वो हमें बर्दाश्त करना है। और मेरे जैसे को तो इसलिए कि जब वोट देने का मेरा अधिकार ही खत्म हो गया। तो मुझे इसकी शिकायत में बल नहीं लगता, लेकिन अपने कैंडिडेट के लिए, अपने पार्टी कैंडिडेट के लिए वोट मांगने का अधिकार मेरा भी बाकी है। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं, और हमारे पास वीडियोस, फोटोज उसे हम आपको किसी खास वजह से रिलीज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको दे देने के बाद अदालतें उसका संज्ञान नहीं लेती हैं। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जब तशरीफ लाएंगे तो हम ये आग्रह करेंगे उनसे कि वो इलेक्शन कमीशन से ये निवेदन करें कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दिया जाए। चुनाव की क्या जरूरत है जब चुनाव हो ही नहीं रहा है, और जिस तरह की दहशत है, गलियों में फ्लैग मार्च, और खुलेआम ये कहना, हमारे पास इसकी भी रिकॉर्डिंग है कि निकलना मत घरों से बाहर, और समाजवादी पार्टी को अगर वोट दिया तो ये घर खाली करा लिए जाएंगे। आप साहिबान का बहुत सहयोग रहा है, लेकिन ये बहस हो सकती है कि किसको सहयोग रहा है।
मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रामपुर की मजलूम जनता को आपका सहयोग अभी तक नहीं मिला है। कहीं ना कहीं इस शहर के बाशिंदे भी हैं आप और एक ज़मीर भी रखते हैं अपना, उसका तकाजा है कि अगर पूरी बात न कह सकें न दिखा सकें और मेरी बुराइयों को इसलिए नज़रअंदाज कर दें कि मैं तो कैंडिडेट हूं ही नहीं, हो सकता ही नहीं, सजा याफ्ता हूं और मेरे वोट देने का हक भी खत्म हो गया है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो बेदाग है, पठान नहीं है, इंसान तो है, बेदाग इंसान है, हमें न बचाइए लेकिन अपनी नामों को जिनसे आपकी पहचान है और आपसे इनकी पहचान है, इन नामों को बचाने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। ये कटाक्ष नहीं है, कोई नसीहत नहीं है, सिर्फ एक दर्दमंदाना अपील है आपसे, क्योंकि वो बहन बेटियां, वो माएं आप ही की हैं जिनके साथ बहुत अपमानजनक बर्ताव हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आजम, इतने दिन के बाद आपकी चुप्पी? कोई सवाल नहीं, मैंने सब कुछ कह दिया है। ठीक है।